हाय फोक्स। यहाँ हम बात करेंगे लिक्विड फेज एपिटैक्सी के बारे में। तो लिक्विड फेज एपिटैक्सी इज अनदर टेक्निक टू ग्रो एपिटैक्सियल लेयर्स ऑन द सबस्ट्रेट यूजिंग द मेल्ट। तो जो मटेरियल हमें सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करना होता है दैट इज इन द लिक्विड फेज। तो हम यहाँ पे मेल्ट को यूज करते हैं एपी लेयर्स को ग्रो करने के लिए। So this process is direct precipitation from the liquid phase. तो हम एक सोल्यूशन लेंगे और उसको सबस्ट्रेट के ऊपर डालेंगे जिससे कि हमारा एपिटैक्सियल लेयर्स ग्रो होंगे। तो ये जो ग्रोथ है दैट इज अचीव्ड फ्रॉम अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हम एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे जिससे कि हमारा प्रेसिपिटेशन होगा और तब जाके हमारा एपी लेयर्स ग्रो होता है। और हम जो ये प्रोसेस है कैरी आउट करते हैं टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर का हम सॉल्यूशन बनाएंगे वो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है दैट विल बी बिलो द सेमीकंडक्टर का मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी देखते हैं चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। हम कैसे चूज करेंगे वो सॉल्वेंट को। व्हाट आर द कंडीशंस इन्वॉल्व्ड इन चूजिंग द सॉल्वेंट। तो मटेरियल टू बी ग्रोन शुड बी कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट। तो हमारा जो सोल्यूट होता है दैट शुड बी कैपेबल इन डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट। अगर वो डिसॉल्व ही नहीं होगा तो हमारा एक सोल्यूशन प्रॉपर सोल्यूशन बनेगा नहीं जिससे हमारा एपिलियस ग्रो नहीं होगा। तो सोल्यूट को डिसॉल्वेबल होना चाहिए इन द सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज जो सोल्यूशन हमारा बनेगा, हमने सोल्यूट लिया सॉल्वेंट लिया उससे एक सोल्यूशन बनाया तो उस सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट शुड बी बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सेमीकंडक्टर। जैसे अगर हमको सिलिकॉन के एपी लेयर्स ग्रो करने हैं तो सिलिकॉन का हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट शुड बी बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सेमीकंडक्टर। एंड द सॉल्वेंट जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं दैट शुड बी इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव स्पीशीज। तो जो इनएक्टिव सिस्टम्स हैं हमारे सिलिकॉन के लिए टिन और सिलिकॉन को हम यूज करते हैं और गैलियम के लिए वाइडली यूज्ड इज गैलियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। ओके सो लेट्स मूव ऑन। अभी देखते हैं फेज डायग्राम। वाई एक्सिस में हमारा टेम्परेचर है एंड एक्स एक्सिस में हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। लेफ्ट साइड में हमारा जो A है दैट इज वन ऑफ द मटेरियल्स दैट वी आर यूजिंग। तो A लेफ्ट साइड में 100% कॉन्सेंट्रेशन है और B अनदर मटेरियल वो राइट साइड में उसका 100% कॉन्सेंट्रेशन है और बीच में A और B का सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे ये जो टी ए है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ A। ए जो मटेरियल है ए मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट है टी ए एंड टी बी इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी मटेरियल। फेज डायग्राम का यूज क्या है? हमें फेज डायग्राम लिक्विड फेज एपिटैक्सी में इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि इसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन से टेम्परेचर में कितना कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मटेरियल्स है A एंड B where A is the solvent and B is the solute। तो एट टेम्परेचर T0 जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा B का सो दैट विल बी C0। तो अभी अगर हमने टेम्परेचर को घटा दिया तो टेम्परेचर T1 हो गया तो यहाँ पे हमारा जो B का कॉन्सेंट्रेशन है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा, वो C1 हो जाएगा। सो इसी के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कितना सॉल्युबिलिटी रहेगी, कब सैचुरेशन अचीव करता है कोई सोल्यूशन। तो इसीलिए हम यहाँ पे फेज डायग्राम को स्टडी करते हैं। तो अभी जो ग्रोथ होता है एपिलेयर्स का दैट इज हमारे पास दो टेक्निक्स होती है। सो वन इज स्टेप कूलिंग
नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम कूलिंग। तो बात करते हैं स्टेप कूलिंग के बारे में। तो एक बेसिक अप्रोच टू ग्रो द एपिटैक्सियल लेयर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, तो उसमें हम क्या लेंगे, हम गैलियम का सॉल्वेंट लेंगे और आर्सेनिक को एज अ सॉल्यूट यूज करेंगे, उसका एक सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन को सैचुरेट करेंगे एट द टेम्परेचर T0। तो यहाँ पे हमारा सैचुरेटेड रहेगा वो सोल्यूशन एट द कॉन्सेंट्रेशन C0। ठीक है, अभी हम ये सोल्यूशन को कूल डाउन करेंगे। ठीक है, एंड द टेम्परेचर विल बिकम T1। तो जब T1 हो जाएगा टेम्परेचर, एट दैट टाइम हम इंसर्ट करेंगे सबस्ट्रेट को। ठीक है, सबस्ट्रेट को इंट्रोड्यूस किया, तो अभी जब T1 टेम्परेचर हो गया तो जो सोल्यूशन है दैट विल बिकम सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड हुआ तो जो आर्सेनिक है दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड ऑन द सबस्ट्रेट, और इस तरीके से हमारा गैलियम आर्सेनाइड का लेयर ग्रो होगा। सो दिस इज स्टेप कूलिंग। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ही थिन लेयर डिपॉजिट होती है। व्हाई इज दिस? अभी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारा बन गया वो एट द टेम्परेचर T1, वहां पे थोड़ा आर्सेनिक हमारा डिपॉजिट हुआ एज गैलियम आर्सेनाइड, तो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें आर्सेनिक की क्वांटिटी कम होती जाएगी। सो एज द क्वांटिटी गेट्स रिड्यूस्ड और टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है, तो वैसे वैसे हमारा ग्रोथ रेट भी डिक्रीज होता जाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमको थिन लेयर्स मिलती है। सो जो ग्रोथ रेट होती है यहाँ पे, सो दैट इज इन स्टेप कूलिंग, दैट इज ऑफ अबाउट 0.01 माइक्रोमीटर per minute. So this is the growth rate in the step cooling method. तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज इक्विलिब्रियम कूलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने गैलियम का सॉल्वेंट लिया एंड आर्सेनिक का सॉल्यूट लिया, उसका एक सोल्यूशन बनाया विद अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C0 और उसको टेम्परेचर T0 में रखा। सो दिस इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी हम एक सबस्ट्रेट को इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज एट द टेम्परेचर ऑफ T0। ठीक है, सबस्ट्रेट भी T0 टेम्परेचर में है और सोल्यूशन भी T0 टेम्परेचर में है। इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया और हमने टेम्परेचर को लोअर किया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को लो करते जाएंगे तो वो जो सोल्यूशन है दैट विल बिकम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और इससे हमारा एपिलेयर ग्रो होता जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा आर्सेनिक का। एंड जैसा स्टेप कूलिंग में हो रहा था, आर्सेनिक प्रेसिपिटेट होता है और गैलियम आर्सेनाइड का एपिलेयर ग्रो होता है। तो हमारा वो प्रोसीड होता जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जैसे टेम्परेचर लो हो रहा है और हमारे लेयर्स ग्रो हो रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाता जाएगा। तो उस तरीके से हमारा गैलियम आर्सेनाइड का एपिलेयर ग्रो होगा। तो अभी हम देखते हैं कैसे कैरी आउट किया जाता है लिक्विड फेज एपिटैक्सी को। सो देयर आर 3 मेथड्स। ये एक तो डिपिंग, नेक्स्ट इज टिपिंग एंड द थर्ड इज स्लाइडर बोट मेथड। तो हम डिपिंग में क्या करते हैं, बेसिकली एक सबस्ट्रेट को लिया, उसको मेल्ट में डुबा दिया, तो उससे हमारा जो एपिलेयर है वो ग्रो होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा है क्रूसिबल एक, यहाँ पे फर्नेस है, हमने यहाँ पे इसको मेल्ट को रखा हुआ है, तो ये हमारा है सोल्यूशन। यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट्स को लगा के रखा हुआ है एंड दिस इज द सबस्ट्रेट होल्डर। जब हम इसको नीचे लेके गए तो ये सबस्ट्रेट में हमारा एपिलेयर ग्रो होगा। देन द नेक्स्ट मेथड इज टिपिंग। तो टिपिंग में क्या होता है, ये जो बोट है उसमें
बोट के एक साइड में मेल्ट रखा रहेगा एंड बोट के दूसरे साइड में सबस्ट्रेट रखा रहेगा, और ये अभी एक तरफ टिल्टेड है। सो दिस इज केप्ट एट अ टेम्परेचर अबव द सैचुरेशन लेवल। तो जब ये टेम्परेचर अचीव होता है उस टाइम पे हम ऑपोजिट साइड इसको टिल्ट कर देंगे, तो ये जो चीज है ये नीचे आ जाएगा। तो ये जब नीचे आएगा तो हमारा जो मेल्ट है वो कवर कर लेगा सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट कवर हो गया, सो उससे हमारा मटेरियल का डिपोजिशन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेल्सन मेथड। सो द थर्ड मैकेनिज्म, और जो सबसे यूजफुल मैकेनिज्म है, दैट इज द स्लाइडिंग बोट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक स्लाइडर होता है और एक बोट होता है। तो बोट में हमारा सारा मेल्ट रखा रहता है और स्लाइडर में हम सबस्ट्रेट्स को रखते हैं। ये स्लाइडर में एक पुश रॉड होता है जिसके थ्रू हम आगे पीछे उसको स्लाइडर को पुश एंड पुल करते हैं, जिसके वजह से हमारा मेल्ट सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होता है। तो इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना थिकनेस ऑफ मटेरियल डिपॉजिट करना है सबस्ट्रेट के ऊपर। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ यूजफुल मेथड। तो अभी देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एपी लेयर। तो जो इनिशियल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है एंड कूलिंग रेट है, उससे हमारा डिटरमाइन होगा कि कितना थिक या तो फिर कितना किस क्वालिटी का एपी लेयर ग्रो होगा। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम रेशियो, और जो कॉन्टैक्ट एरिया है बिटवीन द मेल्ट एंड द सबस्ट्रेट। तो जैसे हमने बात की स्टेप कूलिंग मेथड में कि आर्सेनिक की क्वांटिटी जैसे जैसे रिड्यूस होती जा रही थी, वैसे वैसे हमारा जो ग्रोथ रेट है वो रिड्यूस होता जा रहा था। तो वही हमारा वॉल्यूम रेशियो है। तो ये हमारा देखेगा कि सबस्ट्रेट में कितना सोल्यूशन और कितना एरिया कवर कर रहा है, तो उसके ऊपर हमारा ये जो उसका क्वालिटी है और प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगा। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट। तो हमने बात की थी इट शुड द सोल्यूट शुड बी डिसॉल्वेबल इन द सॉल्वेंट, तो ये भी एक फैक्टर है। एंड द नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट सरफेस कंडीशन। तो अगर हमारे सबस्ट्रेट में कोई भी अब्रप्ट इंटरफेसेस है तो एपी लेयर हमारा गुड क्वालिटी का ग्रो नहीं होगा। सो दैट इज वाई हमें एक अच्छा पॉलिश्ड एंड क्लीन सरफेस चाहिए होगा। तो हम लोग जो सबस्ट्रेट है उसको प्रॉपरली क्लीन एंड पॉलिश करके ही इंट्रोड्यूस करते हैं लिक्विड फेज एपिटैक्सी में। देन द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, इट इज लो कॉस्ट। देन इसका जो डिपोजिशन रेट है वो हाई होता है। जैसे इक्विलिब्रियम कूलिंग मेथड में जो डिपोजिशन रेट है that is of about 0.1 to 1 micrometer per minute. Excellent control of stoichiometry, जितना भी quantity of reactants है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। Then this is a low temperature process. Coating for large areas, हम लोग काफी बड़े एरियाज के लिए अगर प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन की तो हम लोग काफी एरिया कवर कर सकते हैं प्रॉपरली। एंड देन इट इज अ सिंपल प्रोसेस। What are the disadvantages? The crystal orientation control is difficult. तो जैसा हमने टिपिंग मेथड में देखा, हम लोग एक तरफ से दूसरे तरफ मेल्ट को लेके जा रहे थे, तो कभी कभी हो सकता है कि जो क्रिस्टल ओरिएंटेशन होगा वो प्रॉपर होगा नहीं। सो क्रिस्टल ओरिएंटेशन इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। देन द सरफेस क्वालिटी इज पुअर। देन नेसेसिटी ऑफ वाइपिंग ऑफ सॉल्वेंट। तो जो टिपिंग मेथड था उसमें हम एक तरफ से दूसरे तरफ तक मेल्ट को लेके जा रहे हैं, तो जो मेल्ट है उसको हमको बार बार क्लीन करना पड़ेगा, तो तभी जाके वो प्रॉपरली
हमारा एपिलियर ग्रो होगा। सो ये एक डिसएडवांटेज है इस मेथड का। और जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल फॉर लिक्विड फेज एपिटैक्सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।